वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कुतुब भाई? ठीक है, करम अल्लाह ज़ुबैर भाई, खुदा अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बात हो गई। मेरी बेटी है वो ओ लेवल टॉपर है, माशाअल्लाह। इन शॉर्ट ये हुआ कि ए लेवल के अंदर उसके ना हाथ जो थे ना वो ट्रेम्पलिंग कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, फिर मैं किसी के पास लेके गया, उन्होंने कहा कि इसको ना दरूद पाक लिखवाएं। दरूद पाक से वो बेटर हो गई। फिर मुझे कंप्लेन करे कि बाबा मेरी मेमोरी फॉग हो रही है। इन शॉर्ट करते करते ना उसको मोगैड ऑटो इम्यून जो था ना वो डायग्नोज हुआ। ठीक है, उसका ऑटोइम्यून डिजीज है, मोगैड है, रेयर होती है। ठीक है, मगर ये है कि मैं उसको इरफानुल हक साहब है ना वो जेल, हाँ, उधर भी लेके गया। उसने कुछ दिन वो पढ़ा तो कुछ बेटर हो गई, मगर उसका ये है कभी जिद करती है। मतलब ये है कि ए लेवल तो हमने जिस तरह भी था ना वो कर लिया। अब प्लाज्मा फ्रेसिस भी हुआ उसका, ठीक है, 2 टाइम। ठीक है, और अब जो है ना उसको IVIGs लग रही हैं, मगर जिद करती है और मानती नहीं है। क्या नाम बेटी का? वजीहा। वजीहा। यार आपने कभी वजीहा को ये कहा कि टॉप करना जरूरी नहीं है? हाँ कहा, बिल्कुल कहा कि छोड़ दो, नॉर्मल रखो अपने आप को। मगर वो एक बच्चा होता है ना जिसको कीड़ा होता है, ठीक है ना, उस तरह का इसके अंदर कीड़ा है। तो अभी भी जो है ना जब तबीयत खराब होती है तो फिर वॉक नहीं होती। ठीक है, विजन ब्लर होता है, मगर IVIG के बाद बेटर है। मगर अगर उसको कहे ना कि वजीहा प्लीज ये दम करवा लें, ठीक है, तो उसने कहना है बाबा ये अपने दम और शमों से मुझे ना दूर रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह नजरे बद वगैरह नहीं होती वो है। अच्छा, मैं बड़े ही माजरत और अदब के साथ ही आपको बात कह रहा हूँ। ये पहली तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये काट दो ज़रा थोड़ा सा, कि कोई नजरे बद है, कोई जिन है, कोई फलाना है, कोई ढिमकना है। इस मामले को मेडिकली साइंटिफिकली हैंडल करना बेटी का मामला है। अगर आज का दिन होता ना आमलीन का, तो इस बात का बिल्कुल रुख जो है ना वो पलट जाता। तो डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है। वजीहा बच्ची का नाम है, ये सिम्टम्स आपने देख लिए? हाँ जी। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि देखें जैसे आपने बताया भी है कि उसको बीमारी भी हो गई है, फिर एक बच्ची है जो कि अपने हमेशा एक टॉपर रही है और चाहती है कि बहुत आगे वो एक्सेल भी करे। तो फिर रहते बच्चों में फिर स्ट्रेस आ जाता है ना, खासतौर पे जब उसको लग रहा होता है कि बीमारी उसकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो मेरे ख्याल में तो बच्ची के जो सारी बातें आपने बताई हैं, ये स्ट्रेस उसको जा रहा है, वो स्ट्रेस में जा रही है उसकी ये चीज़ें। स्ट्रेस की वजह से फिर ऑटोइम्यून भी एग्रीवेट भी हो जाता है। IBS तो वैसे ही स्ट्रेस से बड़ा रिलेटेड है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि देखें कोई भी शख्स होगा जब उसको ऐसी कोई बीमारी होगी जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, तो एक नेचुरल सी बात है कि वो स्ट्रेस्ड आउट उसको होगा। और ख़ासतौर पर पढ़े लिखे लोगों का ये भी हो जाता है कि वो फिर सारी चीज़ें उसकी पढ़ भी लेते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म क्या हमें मसले मसाइल होंगे। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा स्ट्रेस जा रहा है। एक अच्छी मेरा ख्याल है इसकी काउंसलिंग हो, और अगर फिर भी काउंसलिंग से ना हो तो एक लो डोज में कोई अच्छी एक एंटी डिप्रेसेंट खाने में इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस बच्ची को इंशाल्लाह ताला। तो भाई आपने इसको पहली बात, आप जैसे मर्ज़ी बुज़ुर्ग के पास जाना चाहें आप ज़रूर जाएं, लेकिन यकीन कीजिए बच्चियों को, बेटियों को इस तरह से ज़ाया नहीं करना। बेटियाँ ये कीमती बेटियाँ ना, ऊपर काबिल बेटी है। पहले तो ये स्ट्रेस नहीं देना उसको कि तेरे से कोई अचीवमेंट की कोई बड़ी उम्मीद है। भाई तू जैसे ज़िंदा रहना चाहती है रह, अपनी ज़िंदगी तू जी। दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेस जब लेना शुरू कर देता है फिर उसके सिम्टम्स जो निकलते हैं ना, वो जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए आपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। साइकाइट्रिस्ट मेरे ख्याल में आपको सजेस्ट करेगा कि फिर साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपीज़ के लिए कब जाना है या किसके पास जाना है या ग्रुप में जाना है। लेकिन बड़े अदब के साथ साइकाइट्रिस्ट को देख कर जाना, भाई उसका प्रोफाइल देख कर जाना। महल्ले वाले MBBS डॉक्टर के पास जाकर आपने साइकाइट्री की दवाई नहीं लेनी। डॉक्टर साहब ये तो बात ठीक है? हाँ नहीं, असल में ना MBBS डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी साइकाइट्री की स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और ज़ाहिर है जो जैसे मैं मुझसे आप कहेंगे कोई यूरोलॉजी का मसला पूछना शुरू हो जाए तो शायद मुझे तो बिल्कुल उसके अलिबे भी ना आती हो। ये याद करना, ये मामला जो है ये बिल्कुल भी रूहानी नहीं है। हाँ ये मैं मानता हूँ बात कि अगर वो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ेगी तो स्ट्रेस कम होगा, वो आयत करीमा पढ़ेगी तो स्ट्रेस कम होगा। हज़रत ने जो जेल में तस्बीह दी उसमें एक तस्बीह या सलाम या मोमिन या अल्लाह वाली थी, इससे गुस्सा कम होगा। ये बातें आई एग्री, ये पढ़े ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे भाई। वक्फा लेंगे, वापस आएंगे।